किया ने अंडर 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में रिसेंटली सीरोस को लॉन्च कर दिया। किया ने इसे लॉन्च तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में किया है, लेकिन लुक को देखते हुए दस्तक स्कॉर्पियो के दरवाजे पर दी है। सीरोस के बोल्ड लुक को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो को आज दिन तक की सबसे बड़ी चैलेंज मिली है। तो आज सीरोस को स्कॉर्पियो क्लासिक एंड स्कॉर्पियो एन से कंपेयर करके देखते हैं कि सीरोस स्कॉर्पियो को कितनी चोट पहुंचाएगी। सबसे पहले इंजन एंड ट्रांसमिशन देख लेते हैं। किया सीरोस में बेज वेरिएंट से टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। सीरोस में सिंगल पेट्रोल इंजन मिलता है। किया सीरोस का 1 लीटर टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन 120 PS पावर एंड 172 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन मिलता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में पेट्रोल इंजन नहीं मिलता। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में 2 लीटर एम स्टालियन टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन 202 PS पावर एंड 370 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। स्कॉर्पियो एन के इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में तो पेट्रोल इंजन मिलता ही नहीं, पावर की तो बात बाद में आती है। स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए पहले से ही डिसएडवांटेज तैयार पड़ा है। अब बात रही सीरोस एंड स्कॉर्पियो एन के इंजन की, तो स्कॉर्पियो एन का इंजन सीरोस के इंजन से बहुत ही बड़ा है। वेरी मोर पावर एंड टॉर्क मिल जाता है, यानी कि वेरी मोर पावरफुल है। इसलिए इंजन वाइज स्कॉर्पियो एन को लॉट्स ऑफ एडवांटेज एंड सीरोस को डिसएडवांटेज मिलता है। सीरोस को डिसएडवांटेज मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि सीरोस लो पावर है। सीरोस का टर्बो इंजन भी सीरोस की साइज एंड सेगमेंट के हिसाब से पावरफुल ही है, लेकिन इस कंपेयर में स्कॉर्पियो एन के सामने डिसएडवांटेज मिलता है। अब डीजल इंजन। किया सीरोस में 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन 116 PS पावर एंड 250 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सीरोस के इस इंजन में 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। स्कॉर्पियो क्लासिक में 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन 130 PS पावर एंड 300 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। स्कॉर्पियो क्लासिक में इस इंजन के साथ ओनली 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। स्कॉर्पियो एन में ड्यूल कॉम्बिनेशन डीजल इंजन मिलता है। 2.2 लीटर एम हॉक इंजन ही मिलता है, लेकिन लो पावर एंड हाई पावर ड्यूल कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। 2.2 लीटर एम हॉक लो पावर डीजल इंजन 130 PS पावर एंड 300 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। ये वही है इंजन है जो स्कॉर्पियो क्लासिक में इक्वल पावर एंड इक्वल टॉर्क के साथ मिलता है। स्कॉर्पियो एन में हाई पावर 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन 175 PS पावर एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में 370 Nm टॉर्क एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 400 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। स्कॉर्पियो एन में इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। इन तीनों में स्कॉर्पियो एन में सबसे शक्तिशाली इंजन मिलता है। मच मोर पावर एंड मच मोर टॉर्क मिल जाती है। स्कॉर्पियो एन में जो लो पावर डीजल इंजन है वो भी सीरोस से पावरफुल है, इसलिए स्कॉर्पियो एन को डीजल इंजन वाइज भी लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है। स्कॉर्पियो क्लासिक में भी स्कॉर्पियो एन का लो पावर डीजल इंजन ही मिलता है, वो भी सीरोस से पावरफुल है, इसलिए डीजल इंजन वाइज स्कॉर्पियो क्लासिक को भी एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन महिंद्रा के डीजल इंजन इतना रिलायबल नहीं, वो कुछ साल के बाद बीच रास्ते में रखड़पट्टी करवा सकते हैं। जबकि सीरोस का इंजन स्कॉर्पियो से थोड़ा लो पावर जरूर है, लेकिन डायमेंशंस को देखते हुए सीरोस में ये इंजन लो पावर महसूस नहीं होगा। किया यही इंजन सेल्टस एंड 7 सीटर कार रेंज में भी ऑफर करती है, और किया का इंजन स्मूथ एंड रिलायबल है, इसलिए सीरोस को भी एडवांटेज मिल जाता है। अब माइलेज देख लेते हैं। सीरोस का माइलेज सामने नहीं आया, लेकिन सोनेट वाला इंजन है तो सोनेट के इक्वल माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किया सीरोस का एक्सपेक्टेड माइलेज फॉर 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल में 18.70 kmpl एंड ऑटोमेटिक में 90.20 kmpl का माइलेज मिल सकता है, एंड 1.5 लीटर CRDI डीजल मैनुअल में 22.30 kmpl एंड ऑटोमेटिक में 18.30 kmpl का माइलेज मिल सकता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में 2.2 लीटर डीजल मैनुअल में 16.46 kmpl का क्लाइमेट माइलेज मिलता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में 2 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल में 12.70 kmpl एंड टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक में 12.12 kmpl का माइलेज मिलता है, एंड 2.2 लीटर डीजल मैनुअल में 15.42 kmpl एंड ऑटोमेटिक में 15.42 kmpl का क्लाइमेट माइलेज मिलता है। माइलेज वाइज किया सीरोस को एडवांटेज मिल जाता है। माइलेज वाइज स्कॉर्पियो बिना दूध की भैंस है, जिसे चारा डालते जाओ लेकिन देगा कुछ भी नहीं। अब डायमेंशंस एंड स्पेक्स देख लेते हैं। किया सीरोस की लेंथ 3995 mm, स्कॉर्पियो क्लासिक की लेंथ 4456 mm एंड स्कॉर्पियो एन की लेंथ 4662 mm। स्कॉर्पियो एन सबसे लॉन्गेस्ट है और सीरोस सबसे शॉर्ट। स्कॉर्पियो क्लासिक एंड स्कॉर्पियो एन की लेंथ में ओनली माइनर डिफरेंट है। किया सीरोस की विड्थ 1805 mm, स्कॉर्पियो क्लासिक की विड्थ 1820 mm एंड स्कॉर्पियो एन की विड्थ 1917 mm।
स्कॉर्पियो एन सबसे वाइडेस्ट है और सीरोस सबसे नैरो। किया सीरोस की हाइट 1680 mm, स्कॉर्पियो क्लासिक की हाइट 1995 mm एंड स्कॉर्पियो एन की हाइट 1857 mm। स्कॉर्पियो क्लासिक सबसे टॉलेस्ट है और सीरोस सबसे शॉर्ट है। इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक एंड सीरोस से बीच तो 315 mm का बिग डिफरेंट है। किया सीरोस का व्हील बेस 2550 mm, स्कॉर्पियो क्लासिक का व्हील बेस 2680 mm, स्कॉर्पियो एन का व्हील बेस 2750 mm। स्कॉर्पियो एन में सबसे लॉन्गेस्ट व्हील बेस मिलता है और सीरोस में सबसे शॉर्ट व्हील बेस मिलता है। किया सीरोस का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने बताया नहीं, लेकिन 200+ mm का मिलना चाहिए। स्कॉर्पियो क्लासिक का ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm एंड स्कॉर्पियो एन का ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm। स्कॉर्पियो क्लासिक में सबसे हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और स्कॉर्पियो एन में सबसे लो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। किया सीरोस का बूट स्पेस 465 लीटर एंड स्कॉर्पियो एन का बूट स्पेस 460 लीटर। सीरोस में बिग बूट स्पेस मिलता है और स्कॉर्पियो में थोड़ा छोटा बूट स्पेस मिलता है, बट विथ माइनर डिफरेंट। किया सीरोस की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर, स्कॉर्पियो क्लासिक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर एंड स्कॉर्पियो एन की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 57 लीटर। सीरोस में स्मॉल फ्यूल टैंक मिलती है और स्कॉर्पियो क्लासिक में बिग फ्यूल टैंक मिलती है। किया सीरोस में 15, 16 और 17 इंच के टायर मिलते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक में 17 इंच के टायर मिलते हैं और स्कॉर्पियो एन में 17 इंच और 18 इंच के टायर मिलते हैं। स्कॉर्पियो एन में सबसे बड़े टायर मिलते हैं और सीरोस में सबसे छोटे टायर मिलते हैं। डायमेंशंस वाइज किया सीरोस ओनली बूट स्पेस में फर्स्ट आती है, बाकी के सभी डायमेंशंस में इन दोनों के सामने मार्जिन के साथ पिछड़ती है, इसलिए सीरोस को डायमेंशंस वाइज बिग डिसएडवांटेज मिलता है। स्कॉर्पियो क्लासिक का हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, फ्यूल टैंक कैपेसिटी में फर्स्ट आती है, बाकी के सभी डायमेंशंस में सेकंड आती है, इसलिए स्कॉर्पियो क्लासिक को एडवांटेज मिल जाता है। जबकि स्कॉर्पियो एन लेंथ, विड्थ, व्हील बेस में फर्स्ट आती है, इसलिए स्कॉर्पियो एन को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है। अब सेफ्टी फीचर्स देख लेते हैं। पहला किया सीरोस, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक एंड स्कॉर्पियो एन तीनों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स: ड्यूल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, आइसोफिक्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, रियर पार्किंग सेंसर एंड रियर पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स सीरोस, स्कॉर्पियो क्लासिक एंड स्कॉर्पियो एन तीनों में कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा किया सीरोस में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन: 6 एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑल डिस्क ब्रेक, ब्रेक असिस्ट सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, डैशकैम विथ ड्यूल कैमरा एंड ADAS लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर्स किया सीरोस में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक में एक भी सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन नहीं मिलता। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा स्कॉर्पियो एन में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन: 6 एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर, फ्रंट कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑल डिस्क ब्रेक, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइवर ड्रोसीनेस डिटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में ओवर टू कॉमन मिल जाता है। स्कॉर्पियो क्लासिक में सेफ्टी फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। तीनों में जो 6 कॉमन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वही, उसके बाद एक भी सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं मिलता। और सीरोस एंड स्कॉर्पियो एन में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। उसमें से स्कॉर्पियो एन में रेन सेंसिंग वाइपर्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइवर डोर्सिनेस डिटेक्शन स्कॉर्पियो एन में मिलते हैं, लेकिन सीरोस में नहीं मिलते। जबकि सीरोस में 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ब्रेक असिस्ट सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, डैशकैम विथ ड्यूल कैमरा एंड ADAS लेवल 2 सीरोस में मिल जाता है, लेकिन स्कॉर्पियो एन में नहीं मिलता। इन दोनों में मिलने वाले ओवर टू कॉमन फीचर्स में से एक भी फीचर्स नहीं मिलता, इसलिए स्कॉर्पियो क्लासिक को बिग डिसएडवांटेज मिलता है और स्कॉर्पियो एन को एडवांटेज मिल जाता है। जबकि सीरोस में सबसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, इसलिए सीरोस को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। अब क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग के बारे में देख लेते हैं। किया सीरोस को अभी अनवेल किया गया है, इसलिए इसका क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप में 2016 में किया गया। इस टेस्ट में स्कॉर्पियो ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 0 आउट ऑफ 17 का स्कोर करके 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 16.73 आउट ऑफ 49 का स्कोर करके 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग प्राप्त की थी। ग्लोबल एनकैप ने स्कॉर्पियो की बॉडी सेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल बताया था और पैसेंजर्स एंड ड्राइवर्स को अनसेफ बताया था। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का क्रैश टेस्ट 2022 में ग्लोबल एनकैप में किया गया। इस टेस्ट में स्कॉर्पियो ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में
29.25 आउट ऑफ 34 का सुपर्ब स्कोर करके 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 28.93 आउट ऑफ 49 का एवरेज स्कोर करके 3 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी। ग्लोबल एनकैप ने स्कॉर्पियो एन की बॉडी सेल इंटीग्रिटी को स्टेबल बताया था। स्कॉर्पियो क्लासिक को 0 स्टार मिलने पर बिग डिसएडवांटेज मिलता है। सीरोस का टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर होगा तो उम्मीद है 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर आएगी, इसलिए सीरोस को न्यूट्रल रेटिंग मिलती है और स्कॉर्पियो एन को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के लिए एडवांटेज मिल जाता है। अब एडवांस फीचर्स देख लेते हैं। पहले किया सीरोस, स्कॉर्पियो क्लासिक एंड स्कॉर्पियो एन तीनों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स: क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स किया सीरोस, स्कॉर्पियो क्लासिक एंड स्कॉर्पियो एन में कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा किया सीरोस में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: 12.30 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.30 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ओवर द एयर अपडेट, ऑन बोर्ड वॉइस असिस्टेंट, ड्यूल पैन पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, इंजन स्टार्ट स्टॉप विथ स्मार्ट कीलेस एंट्री, स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, पेडल शिफ्टर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, रियर वेंटिलेटेड सीट्स, ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, एम्बियंट लाइटिंग, 4-वे पावर ड्राइवर सीट्स, पेडल लैंप्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा, रियर सीट रिक्लाइनिंग जैसे एडवांस फीचर्स किया सीरोस में ओवर टू कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे ओनली 1 एडवांस फीचर्स स्कॉर्पियो क्लासिक में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: 8 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स, 6-वे पावर ड्राइवर सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा एंड 4-व्हील ड्राइव जैसे एडवांस फीचर्स स्कॉर्पियो एन में ओवर टू कॉमन मिल जाते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक में एडवांस फीचर्स के नाम पर कुछ नहीं मिलता। जो 4 तीनों में कॉमन एडवांस फीचर्स मिलता है और एक 9 इंच टच स्क्रीन मिल जाता है, बाकी कुछ भी नहीं मिलता। क्लासिक में सेफ्टी फीचर्स में भी यही हालत थी और एडवांस फीचर्स में तो और भी बदतर हालत है। एडवांस और सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए स्कॉर्पियो क्लासिक एक डिब्बा है डिब्बा। लोग इतनी प्राइस देकर क्या देखकर खरीदते हैं वही दिमाग में नहीं बैठता। क्लासिक को बिग डिसएडवांटेज मिलता है, जबकि सीरोस को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है और स्कॉर्पियो एन को भी एडवांटेज मिल जाता है। अब लुक एंड इंटीरियर देख लेते हैं। किया सीरोस अंडर 4 मीटर एसयूवी है, लेकिन दिखने में रगेड है। सीरोस को फ्रंट प्रोफाइल में वर्टिकल एलईडी डीआरएल्स, आइस क्यूब एलईडी हेडलैम्प्स, रगेड बम्पर, पियानो ब्लैक फिनिश बोनेट एंड बॉक्सी बोनेट के साथ सीरोस का फ्रंट प्रोफाइल रोबस्ट, रगेड एंड मस्कुलर लगता है। सीरोस के साइड प्रोफाइल में फ्लश डोर हैंडल्स, क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स, ड्यूल टोन ओआरवीएम, यूनिक रूफ रेल्स एंड रगेड बॉडी शेप के साथ रियल एसयूवी का फील करवाती है। सीरोस का रियर प्रोफाइल में एल शेप एलईडी टेल लाइट्स के साथ बॉक्सी रियर प्रोफाइल सीरोस को रोबस्ट बनाती है। सीरोस का इंटीरियर कंफर्टेबल सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ एंड कनेक्टेड डिस्प्ले के साथ प्रीमियम लगता है। ओवरऑल लुक एंड इंटीरियर वाइज सीरोस इंप्रेस करती है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में किया ने एक डिफरेंट डिजाइन के साथ सीरोस को लॉन्च किया है। सीरोस की डिजाइन ओरिजिनली किया EV9 से इंस्पायर्ड है और सीरोस इस डिजाइन के साथ इस सेगमेंट में एक न्यू ट्रेंड शुरू करेगी। सीरोस को इस सेगमेंट में मिनी स्कॉर्पियो के रूप में खूब पसंद किया जाएगा और सीरोस डिफरेंट एंड डाउन सेगमेंट होने के बावजूद भी स्कॉर्पियो को बड़ी चोट पहुंचाएगी। सीरोस का लुक पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। लुक वाइज हर किसी की चॉइस डिफरेंट होती है। स्कॉर्पियो क्लासिक का लुक ही उनकी पहचान है। लोग फीचर्स के नहीं, स्कॉर्पियो के लुक के दीवाने हैं। सिर्फ स्कॉर्पियो के लुक की वजह से लोग स्कॉर्पियो क्लासिक की 100 कमियों को नज़रअंदाज कर लेते हैं। स्कॉर्पियो के फैंस को सेफ्टी फीचर्स, एडवांस फीचर्स, माइलेज कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इनको स्कॉर्पियो क्लासिक मिलनी चाहिए। भाई, दीवानगी चीज़ ही ऐसी है। कई कितनों ने दीवानगी के चक्कर में कुछ देखा नहीं और फिर पूरी जिंदगी सर पकड़ के रोते रहे। दीवानगी के अंधेरे में कई कितनों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और ठीक वैसा ही हाल स्कॉर्पियो क्लासिक के दीवानों का होता है। ऐसा शानदार लुक स्कॉर्पियो क्लासिक में मिलता है। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को स्कॉर्पियो की ब्रांड में ही मॉडर्न टच दिया है। स्कॉर्पियो का लुक और सेफ्टी एंड एडवांस फीचर्स का कॉम्बिनेशन सब कुछ स्कॉर्पियो एन में मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में स्कॉर्पियो क्लासिक को अवॉइड करके स्कॉर्पियो एन को पसंद करना चाहिए और सीरोस लुक वाइज स्कॉर्पियो का विकल्प बन सकती है और फीचर्स भी शानदार मिलते हैं। अब प्राइस देख लेते हैं। किया सीरोस की प्राइस रिवील नहीं हुई, लेकिन अंडर 4 मीटर एसयूवी है
और सोनेट वाला टर्बो इंजन दिया गया है। सीरोस की एक्सपेक्टेड एक्स-शोरूम प्राइस 9 लाख के आसपास से स्टार्ट होने की उम्मीद है। इससे ऊपर सीरोस को ओवर प्राइस माना जाएगा। सीरोस की टॉप वेरिएंट्स की प्राइस 16 लाख तक जा सकती है। स्कॉर्पियो क्लासिक प्राइस 13.87 लाख से स्टार्ट होती है और 17.42 लाख तक जाती है। स्कॉर्पियो एन की प्राइस 13.85 लाख से स्टार्ट होती है और 24.54 लाख तक जाती है। थैंक यू माय प्राउडेस्ट सब्सक्राइबर।